गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रश्न बैंक के क्वेश्चन हल करेंगे। रिक्त स्थान, जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया है बंटन 2 3 2 4 2 3 2 5 का माध्यक है। तो इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे और माध्यक ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे छोटी संख्या आपकी 2 आरोही क्रम में लिख रहे हैं। कौन से क्रम में? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। तो छोटी संख्या 2 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, तो आप इसको 4 बार लिख देंगे। फिर 2 के बाद है 3 3 2 बार है, तो आपका ये 3। फिर 4 एक बार है और फिर 5। तो कुल संख्याएं आपको कितनी दे रखी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 संख्याओं का क्रम आरोही क्रम में लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ये आपकी सम संख्या है। तो सम संख्या का माध्यक, अगर यहाँ पदों की संख्या सम हो तो इसका माध्यक क्या होता है? यहाँ से अपन देखते हैं, ये और ये 3, इधर से 3 और इधर से 3, आपके 2 संख्याएं बीच में माध्यक के रूप में आती है। मैं सीधा सा डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। अगर सम हो तो इस प्रकार से 2 संख्याएं बनेगी और विषम हो तो 1 संख्या आती है बीच। इन दोनों को जोड़ लेंगे। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 2 + 3 और 2 का भाग दे देंगे। 2 और 3 आपका 5 और 2 का भाग देंगे 2.5। तो आपका माध्यक होगा 2.5। माध्यक क्या होगा? 2.5। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। वर्गीकृत आंकड़े जो वर्ग में दिए हुए होते हैं, तो उनका सूत्र है आपका क्या है? L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, इसको आप ऐसे कोष्टक में कर लीजिए। तो ये आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? सबको पता ही है, बहुलक। ठीक है, ये आपका बहुलक कहलाता है। अगला प्रश्न, संचयी बारंबारता का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है। क्या ज्ञात करने में किया जाता है संचयी बारंबारता का उपयोग? माध्यक। किस में किया जाता है? माध्यक। ठीक है। अगला, किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल। आपका ये जो H है, ये उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर कहलाता है, तो वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? H को वर्ग अंतराल या वर्ग माप। वर्ग माप भी लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है। अब अगला देखिए, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। अपन संचयी बारंबारता निकालते हैं, CF निकालते हैं, तो CF में जो F बारंबारता है जोड़ते जाते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं? योग होता है। सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, सांख्यिकी का प्रत्येक पद कहलाता है। सांख्यिकी का प्रत्येक पद कहलाता है प्रेक्षण। प्रेक्षण कहलाता है, आंकड़े कहलाता है। आंकड़ों का, सांख्यिकी आंकड़ों का प्रत्येक पद प्रेक्षण कहलाता है। ठीक है। यदि किसी बंटन का माध्य 16 तथा बहुलक 13 हो तो माध्यक होगा। आपको यहाँ पर सूत्र जो संबंध है, माध्यक और बहुलक, इन तीनों का जो संबंध वाला सूत्र है उससे इसको हल करना होगा। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। इस सूत्र द्वारा अपन मान रखेंगे और माध्यक ज्ञात कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर 3 माध्यक बराबर बहुलक कितना दिया है 13 और माध्य आपको 16 दिया है। 2 × 16 माध्यक, 3 माध्यक बराबर 16 दूनी 32। तो यहाँ 13 + 32, इन दोनों का योग 3 × 2 = 5, 3 और 1 4, और यहाँ माध्यक, और ये 3 जो है ये कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 का भाग चला जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। आपका माध्यक आएगा 15। ठीक है। इस प्रकार से अपन इस सूत्र के द्वारा आपको कोई भी 2 मान दिए हुए हो, इन 3 में से, माध्य, बहुलक और माध्य, इन तीनों में से कोई भी 2 मान दिए हुए हो तो इस सूत्र के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस सूत्र को याद रखना, अच्छे से याद करके रखिएगा ताकि प्रश्नों को आसानी से कर सको। तो आपका बहुलक है 15, माध्यक है 15 है। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, सिग्मा fi × xi बटे सिग्मा fi। ठीक है। अगला प्रश्न है, बंटन 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का बहुलक है। इसमें जो अंक सबसे अधिक बार आया वही बहुलक है। तो देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया है, 6 1 बार आया है, 5 1 बार आया, 0 1 बार आया, 1 1 बार आया। तो यहाँ 2 भी 2 बार आया और 2 3 बार आया, 1 2 3 बार 2 आया। तो बहुलक क्या होगा आपका 2। जो सबसे अधिक बार अंक आता है वही आपका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 2 अधिक बार आया, 2 की बारंबारता क्या है, 1 2 3, और 3 2 बार आया, बाकी सब 1 1 बार आए, इसलिए आपका बहुलक होगा 2। ठीक है। बारंबारता बंटन के माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध है। यहाँ पर आपको वो जो संबंध है वो लिखना है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ये आपका रिक्त स्थान में भी पूछा गया है। तो इस सूत्र को आप अच्छे से, परीक्षा में 100% आएगा ये 2024 की परीक्षा में। इस सूत्र का उपयोग कहीं ना कहीं रिक्त स्थान या ऑब्जेक्टिव कहीं भी इसका उपयोग करके आपका 1 नंबर का प्रश्न बनेगा इससे। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी प्रश्न बैंक के रिक्त स्थान को हल किया हमने, आपको इनको फिर से रिवीजन करना है और आपको पूरा ध्यान से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार से आपको नए वीडियो बना सकूं और समय पर आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन के रूप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।